अस्सलाम वालेकुम। मैं मुश्ताक तारखेली लोडाई कैलिफोर्निया से आप लोगों से एक अहम बात करने वाला हूँ जो कि हम सब के लिए और मुल्की मफाद के लिए भी बेहतर है। पाकिस्तान ने जो कुछ भी कोशिश की अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह कराने के लिए, वो एक बहुत अच्छी स्ट्रगल है और मैं इसके लिए मौजूदा हुकूमत को कि मैं नज़रियाती तौर पर तो उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उनके इस कारनामे पर उनको मुबारकबाद देता हूँ। बहरहाल आपने देखा कि इस काम में बहुत से मुल्क, ख़ास तौर पर इस्लामी चंद मुल्क, मिडिल ईस्ट के मुल्क जिसमें यूएई ऑन टॉप है, और इसराइल जो को साथ दे रहा है ताकि वो ये मुआहदा अमेरिका और ईरान के दरमियान ना हो पाए। हालांकि ट्रंप की एक अरसा से ये ख्वाहिश थी कि ये मुआहदा हो जाए और जंग ना हो, और बैठ के मीटिंग में टेबल पे जो भी मसला है उसको हल किया जाए। क्योंकि उसके रास्ते में भी बहुत सी रुकावटें थीं, लेकिन उसने परवाह नहीं की, और पाकिस्तान के रास्ते में भी बहुत सी रुकावटें हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला टेबल पर हल हो जाए बजाय जंग के। बहरहाल अच्छी बात है, हम सब इस चीज़ को तरजीह देते हैं, लेकिन वो मुल्क जो कि इस वक्त, जैसे मैंने कहा कि यूएई और भी हो सकते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये मुआहिदा ना हो। बहरहाल ईरान के साथ उनके ज़ाती झगड़े हैं जो कि मुसलमानों को चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। अंदाज़ा ये होता है कि मिडल ईस्ट में जो भी किंगडम्स हैं वो गैर कानूनी हैं और उनका सबसे पहले उनको ख़त्म करना चाहिए, लेकिन और वहाँ पर अवामी गवर्नमेंट हो। इस तरह ना हो कि जैसे हमारे पाकिस्तान में अवामी गवर्नमेंट है, लेकिन सही तरीके से डेमोक्रेटिक हो और पार्लियामेंट हो और अवाम को वोट देने का हक़ हो और वो नॉमिनेट करें। बहरहाल ये मेरा सब्जेक्ट तो इस वक्त नहीं है। मैं जिस पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने देखा कि पाकिस्तान सब कुछ होते हुए अल्लाह ताला ने उसको सब दिया, और वो एक एटमी ताकत भी है जो कि बड़ों के दरमियान भी बैठ सकता है और छोटों के दरमियान भी बैठ सकता है। इसलिए ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। और पाकिस्तान इन सब रिसोर्सेज, कुदरती रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो अभी तक निकाल ले नहीं जा सके, जिसकी वजह कुछ हुकूमतों की भी लापरवाही है, और क्योंकि वो ज़्यादातर लड़ाइयों झगड़ों में अपना टाइम गुजारते हैं। तो मैं तमाम मेरे अपने बहन और भाई जो मुल्क से बाहर हैं या मुल्क के अंदर हैं, उनसे ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना आमदनी में से कुछ थोड़ा हिस्सा हुकूमत को दें, ताकि हुकूमत IMF और इन ज़नाकारों, लफ्ज़ तो अच्छा नहीं है लेकिन ये ज़नाकार हैं, ये इंतहा के शैतान हैं, और जिसमें यूएई टॉप पर है। इनको शर्म नहीं आती कि अपनी बीवियाँ होते हुए फिर भी इसराइली लड़कियों पे गुजारा करते हैं। तो यही वजह है कि इसराइल इनको लड़कियां सप्लाई करता है और ये अपना फ़न करते हैं, और हुकूमत की जो कि दौलत है, आयल है, वो बेचकर यही काम करते हैं, जो कि अपना तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकते, और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूरोप और अमेरिका और इन लोगों को पैसे देते हैं कि हमें बचाओ ताकि हम सेफ रहें और हमारी किंगडम कायम रहे। तो ये तो ना यूरोप का कसूर है ना अमेरिका का कसूर है, ये उन लोगों का कसूर है जो कि अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद नहीं कर सकते। पाकिस्तान इनमें बहुत मजबूत है। ईरान के साथ जो जंग हुई है, हम इसको पसंद नहीं करता, और ज़ाती तौर पर मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं कंडेम करता हूँ, और मैं इस हक़ में हूँ कि ये सुलह हो जाए और सुलह सलाही से तमाम काम हो जाए। पाकिस्तान इस मामले में जो कुछ भी एफ़र्ट कर रहा है वो आप सबको मालूम है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि जो साहिब इक़्तिदार पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, वो हुकूमत को कुछ फंडिंग करें ताकि हुकूमत IMF और इन लोगों के कर्ज़े से फारिग हो जाए, क्योंकि इनके कर्ज़े देने की वजह से और IMF की वजह से हुकूमत पाकिस्तान जो भी हो वो कोई काम नहीं कर सकती, उसको इनके रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। और अब जब कि पाकिस्तान एक अच्छे काम की तरफ हुआ और ये लोग मिडिल ईस्ट के लोग नहीं चाहते थे
کہ ایران کے ساتھ پاکستان اس قسم کی حمایت اور مدد کرے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں، مسافر چلتے رہتے ہیں۔ ان کی مثال وہی ہے۔ یہ انتہا کے زناکار اور بیکار لوگ ہیں، اور یہ مسلمان اسلام کی حدود میں بھی نہیں آتے، کیونکہ یہ غیر عورتوں سے بغیر شادی کے ہم جس سیکس کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ حقیقت ہے، اور حقیقت کہنا ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ حکومت کو مدد کریں، اپنی آمدن سے کچھ نہ کچھ نکال کے دیں، تاکہ وہ ان قرضوں کو ادا کر کے ایک آزاد ملک اور طاقتور ملک کے طور پر ظاہر ہو۔ لیکن پرابلم اب یہ ہے کہ یہ لوگ کس کو پیسے دیں گے؟ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کے جو سفارتخانے باہر ہیں ان میں کچھ اس قسم کے طریقہ کار کے ہیں کہ لوگ ان کو پیسے دیں، کیونکہ لوگ ان کو پہ اعتبار نہیں کرتے۔ پہلے بھی یہ لوگ ملک سے باہر پیسہ چوری کر کے لے گئے ہیں، لیکن بہرحال اس چیز کو تو ابھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ ضرورت کا وقت ہے، اور ضرورت کے وقت ہمیں اپنے حکومت کو ساتھ دینا چاہیے، جو بھی ہو۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں ذہنی طور پر ان سے متفق نہیں ہوں، میں الیکشن اور الیکٹڈ گورنمنٹ کے حق میں ہمیشہ رہوں گا اور ہوں۔ تو لیکن بہرحال یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، یہ وقت اس وقت یہ ہے کہ ہم کس طرح آئی ایم ایف اور ان لوگوں کے قرضوں سے چھٹکارا ڈالیں گے، اور حکومت کو چاہیے کہ اس کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی بندوبست کرے تاکہ عوام اس کو پیسے دے۔ جنگ تو بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، چاہے وہ گھر میں ہو یا ملک میں ہو یا جہاں بھی ہو، لیکن ایک بات بہت اچھی ہو گئی ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ پہلے ایران اور افغانستان یہ دو ایسے ملک تھے جن کے تھرو انڈیا کام کرتا تھا، اور بلوچستان میں اور ملک کے دوسرے حصوں میں افراتفری پھیلاتا تھا، لیکن اب ایرانیوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ کون ان کا دوست ہے، کون ان کا بھائی ہے۔ یہ ہمارے دوست اور پڑوسی ہی نہیں ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اس لیے میری خواہش افغانستان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی سوچ لے، جن کا وہ ساتھ دے رہا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے ماضی میں اس ملک، میرا مقصد انڈیا کا کیا کیا ہے، کیونکہ انڈیا بھی پاکستان کے ساتھ دوسری جنگ کرنے کے لیے اپنے ساتھ کوئی دوست بنا رہا ہے، جس میں اس نے اسرائیل، افغانستان اور ہو سکتا ہے کوئی اور ملک بھی ہو، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ان تینوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ غلطی نہ کرنا، اور خاص طور پر اسرائیل پر، کہ اسرائیل اگر ایک منٹ بھی پاکستان کے پاس ہوا تو اسرائیل کا وجود، یہ تو میں نہیں کہتا، لیکن اس کو سب کہا جائے گا۔ اس لیے میں نے، جیسے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران کے بعد ترکی، پاکستان اور سعودیہ تین اس کے ٹارگٹ ہے، لیکن میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے بارے میں یہ غلطی نہ کرے، یہ نہ ہو کہ گریٹر اسرائیل کی جگہ اسمالر اسرائیل بھی نہ رہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے مجھے ان باتوں کی تکلیف ضرور ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ میرا ملک جیسے کہ امریکہ ہے، ٹرمپ بہت اچھا ہے، بہت سیدھا سادہ آدمی ہے، اس کو بھی انہوں نے اپنے پتہ نہیں کس چکر میں پھنسا کر اسرائیل نے یہ سب کچھ کیا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ، خاص طور پر ٹرمپ کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ اب بھی وہ کوشش کر رہا ہے کہ صلح ہو جائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ٹھیک ٹھاک کر دے، صلح صلاحی سے نہ امریکہ کا نقصان ہو، نہ ایران کا نقصان ہو، اور نہ ہی اور متعدد ملک ہو۔ اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات، اس کے بعد میں ختم کروں گا، تمام مسلمان ملکوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں اتحاد کرے اور کسی کے پاک سے نہ بنے، بلکہ ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ ایک متحد ہوں گے، اور جب متحد ہوں گے تو پھر کوئی آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ بھائی میں پاکستان، ایران یا میڈل ایسٹ کے جو بھی کنٹری ہیں ان میں کسی پر حملہ کروں۔ اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ڈیفینس خود کو کرنے کی کوشش کریں، وہ دوسروں پہ نہ ڈیپینڈ ہو، کیونکہ اس سے ایک نیشن کی تاریخ ہوتی ہے۔ اگر کوئی ملک اپنے لیے محافظ باہر سے ڈھونڈے تو ضروری بات ہے کہ اس کو مس یوز کیا جاتا ہے، جیسے کہ عرب مس یوز ہوئے ہیں۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ لوگ متحد ہوں اور پاکستان کے ساتھ ہو، کیونکہ میں پاکستان کو بھی اس معاملے میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ پاکستان میں
लीगल गवर्नमेंट या इलेक्टेड गवर्नमेंट ना होने की वजह से इन अरबों को इसराइल को तस्लीम करना पड़ा। ये उनका कसूर नहीं है, ये पाकिस्तान का कसूर है। और पाकिस्तान को इसकी सज़ा मैं तो नहीं कहता मिलनी चाहिए, लेकिन इससे सबक सीखना चाहिए कि वो अपने मुसलमान भाइयों को, जो को अगर ताकतवर नहीं है तो उनको शेल्टर दे, और ताकि कोई नॉन मुस्लिम उन पर दोबारा कोई ऐसी कार्रवाई ना कर सके। बहरहाल फिर मैं दोबारा आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग कुछ ऐसा सिस्टम करें कि आप अपनी आमदन से कुछ हिस्सा पाकिस्तान को फंडिंग करें, ताकि पाकिस्तान इन कर्ज़ों को IMF को और इन अरब लोगों के जिनके पैसे रिज़र्व पड़े हुए हैं हमारे पास, वो उनको दे, ताकि हम पाकिस्तान अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकें। चलें, इसी के साथ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। दूसरा मैं एक बात और करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको पता है कि इंतखाब बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, 2 जून को हैं, और मैंने बहुत दफ़ा दरख्वास्त भी की, इश्तिहार भी दिए, ताकि आप लोग जिस तरह भी मेरी माली, अखलाकी या फिज़िकली हेल्प कर सकते हैं वो ज़रूर करें। क्योंकि मैं कैलिफोर्निया में लेफ्टिनेंट गवर्नर का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और ये इतना आसान काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका में और ख़ास तौर के कैलिफोर्निया में मैं पहला ऐसा शख्स था जिसने इतनी हाई प्रोफाइल जॉब के लिए कोशिश की। वो कि आप लोगों ने मदद तो की, लेकिन वो इतनी थोड़ी थी कि मुझे काम तो आई है, लेकिन जिस तरह मैं चाहता था या जिस तरह रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो सकी। बहरहाल आप इन दोनों बातों पे सोचें कि पाकिस्तान को अगर इन कर्ज़ों से जान छुड़ानी है तो हमें पाकिस्तान की मदद करनी पड़ेगी, और हम उस सिलसिले में अपनी इनकम से जो थोड़ा बहुत हो वो फंडिंग करें। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो एम्बेसी के थ्रू कोई ऐसा सिस्टम करे ताकि आवाम पैसे उनको भेज सके। बहरहाल चले, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करें कि अगर जो दूसरा सेकंड राउंड अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रहा है, अल्लाह ताला करे कि इसमें तमाम मसले हल हो जाए। क्योंकि इन जंग की वजह से ईरान में तो जो हो रहा है, अमेरिका में भी आवाम काफ़ी परेशान है, और इलेक्शन भी आ रहे हैं, और हर आदमी अपने अखराजात पर टेक केयर कर रहा है और अपनी ज़रूरियात को कम कर रहा है, ताकि उसका जो भी दिन गुजर जाए वो अच्छा है। तो बहरहाल आप सब दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ दोबारा कि अल्लाह ताला अमेरिका और ईरान के मसले को खुशनुदी से हल कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक ताहिर खेली, लोडाई, कैलिफोर्निया। कॉन्टैक्ट नंबर 209-570-6089। कंपेन ऑफिस 413 नॉर्थ स्कूल स्ट्रीट, 314 नॉर्थ स्कूल स्ट्रीट, लोडाई, कैलिफोर्निया, zip code 95240. Thank you. God bless you.